सबसे बड़ी गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने का लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया है तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजारिए। गम को भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए ये सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो आप ये लिख लीजिए कि आप मरने के आखिरी पड़ाव पर आएंगे, फिर भी आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो सिर्फ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग धैर्य ना रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है। जब आपका मन ये कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसलिए मजबूती बनाए रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे, उन्हें प्राप्त करता रहे। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। उसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ कीजिए। अमीर और गरीब में ये एकमात्र अंतर है, और वो अंतर ये है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता। पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा हुनर सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते। शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं ना घाट के। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहें जब तक आप जीत ना जाएं। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद एक पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला भी है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अगर आप सोचते हैं आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप रात दिन सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वो आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी न कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल भी करेंगे। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देते। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और हर काम में अपना 100% दें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो ये तय है आप ना कभी झुकेंगे और ना कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वह चीज आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता, आप अंदर से
जितना शांत होंगे, आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। सपनों को पूरा ना कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। एक समय की बात है, एक दयालु व्यापारी सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटेहाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर वह दयालु व्यापारी को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, अब मैं मर जाना चाहता हूं। उस दयालु व्यापारी ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा व्यापार, मेरी जमा पूंजी, और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए, अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयालु व्यापारी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु व्यापारी ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए जरूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जितने पैसे का मैंने तुम्हें चेक दिया है उतने पैसे का तुम मुझे चेक दोगे। उस परेशान आदमी ने कहा, मैं ये आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने के बाद इसी दिन, इसी तारीख, इसी जगह पर चेक के साथ मिलूंगा। दयालु व्यापारी और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था, क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। अब चेक भजाने की बारी आई तो परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को नहीं भजाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे भजाकर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस अब फिर से दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अब अमीर हो चुका था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को भजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब चेक लौटाने का समय आया तो वह दयालु व्यापारी को चेक लौटाने निकल पड़ा, जो उसका पार्क में इंतजार कर रहा था। उस दयालु व्यापारी ने उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु व्यापारी के पास आया तो उसे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी अब अमीर हो चुका था। उसने उस दयालु व्यापारी को चेक लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तब दयालु व्यापारी ने कहा, वैसे ये चेक किसी काम का नहीं है, ये एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और जिंदगी मिल जाए इसलिए दिया था। जब ये बात उस परेशान आदमी ने सुना जो अब अमीर हो चुका था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ये सोचकर हैरान था कि अगर वो खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास ना किया होता तो उसका क्या होता। सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर से सफल बनाया जा सकता है। तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारा आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होते। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दीजिए। आपको ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तब आपको ये नहीं पता था कि दुनिया वीरान है या लोगों से भरा पड़ा है। यदि आप चाहते हैं आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी ना कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग दे, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देखकर पछताएंगे। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होता है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए।
अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपनी काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिनकर मिले हुए हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वो एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत ना करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार कह रहे हैं आपसे ये नहीं होगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से ना बोलें कि आपसे ये नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छे सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखें, उसे अच्छा सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। मधुबन गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिता गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छा चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतनी खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सुमन के पिताजी ने कहा, सुमन तुम नहीं मानोगी, ये बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। सुमन दुखी मन से बोली, पापा आप हमेशा मुझे नीचा क्यों गिराना चाहते हैं? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? उसके पिताजी ने कहा, अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। सुमन के पापा ने कहा, तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख दूं? सुमन ने कहा, पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, इसे इलाज की जरूरत है। सुमन बोली, पापा आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम किए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में ये विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और गांव के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वो इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद
उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं गांव में बनाए गए चित्रों का प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा। वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के बहुत समझाने पर उसके पिताजी मान गए और सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गाँव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार करने के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उनकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वाले में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्र मुग्ध कर लेती थी। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ने कहा, पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहां हूं वहां नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और वह अपनी कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया हुआ किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वो उसके सामने बहुत ही कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी। उसकी कहानी इतनी आसान तरीके से खत्म नहीं होने वाली थी। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है ना गांव वालों से, अब उसकी लड़ाई किस्मत से है। अब जो चाहे हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमाकर मानेगी। सुमन एक बार फिर से शुरुआत करती है। इस बार हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिताजी ने कहा, बिटिया ये क्या कर रही हो, अब तो मान जाओ। सुमन बोली, पापा मैं कभी हार नहीं मान सकती। उसके पिताजी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगे? सुमन ने कहा, पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा लोग हादसा झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। सुमन के पिताजी ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके झुरने लगे और वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन के तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लग गए। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। एक दिन सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी। उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी, पर मुझमें कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से शुरुआत की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं और एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले होते हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और वो हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं और जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती है, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन जितना तेज दौड़ेगा आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसलिए आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए। यदि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात पर खुशी मनाइए कि अब आपका बुरा वक्त आपके काम को मिलेगा। बल्कि इस बात का खुशी मनाइए कि अब आपका पूरा वक्त आपके काम को मिलेगा। और याद रखिएगा कि काम से बड़ा कोई अपना नहीं है, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। हार को हार की तरह मत देखिए, इसे एक और सीखने के मौके की तरह देखिए, क्योंकि हर हार में सीखने की अपार संभावना होती है। और जब आपको कई बार हार के बाद सफलता मिलती है
तो पहली बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज्यादा शानदार होती है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बिठा रखे हैं, और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो मेहनत आप कर रहे हैं, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हार कर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वो समस्याएं नहीं, ऊपर वाले का परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, और जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रख। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना है, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वो काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वो काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है तो ये जुनून लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है और इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से ये जल्दी तैयार नहीं होता। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको उस रास्ते चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।